नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक राजस्थान में। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी का हमला, कहा अपराधी बेखौफ। राजस्थान में कानून व्यवस्था और महिला अत्याचार को लेकर भाजपा लगातार सरकार पर हमलावर है। कल भाजपा महिला मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रक्षा भंडारी ने कहा कि दुष्कर्म की इतनी घटनाएं हो रही हैं कि प्रदेश में मां बाप को अपनी बेटियों के घर से निकलने पर डर लगने लगा है। ऐसे में जनता के लिए सोचने की बात यह है कि सुरक्षा नहीं देने वाले सीएम जननायक हैं या खलनायक। फ्री स्मार्टफोन के बाद सीएम गहलोत लॉन्च करने जा रहे हैं ये फ्री योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के 1 करोड़ 4 लाख से ज्यादा परिवारों को राशन की दुकानों से फ्री अनाज के साथ में फ्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट भी हर माह मिलेगा। मुख्यमंत्री गहलोत 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना में एक सीलबंद फूड पैकेट में दाल 1 किलोग्राम, चीनी 1 किलोग्राम, नमक 1 किलोग्राम, मिर्च पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम और एक अलग पैकेट में 1 लीटर सोयाबीन रिफाइंड तेल पाउच का वितरण राशन दुकानों के माध्यम से महंगाई राहत कैंप में पंजीकरण करवाने वाले खाद्य सुरक्षा परिवारों को निःशुल्क बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद होगा। तीसरी वंदे भारत का जयपुर उदयपुर रूट पर ट्रायल शुरू, 15 अगस्त से हो सकती है शुरू। झीलों की नगरी उदयपुर से राजधानी जयपुर तक जल्द ही वंदे भारत ट्रेन का संचालन शुरू होगा। इस रूट पर चलने वाली पहले वंदे भारत ट्रेन को लेकर रेलवे ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर रविवार को वंदे भारत ट्रेन ट्रायल के लिए उदयपुर से जयपुर के लिए रवाना हुई। वंदे भारत सुबह 8:10 पर ट्रेन उदयपुर सिटी स्टेशन से जयपुर के लिए निकली। रेलवे के अधिकारियों ने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इसे जयपुर के लिए ट्रायल के लिए रवाना किया। रोडवेज में सफर होगा मुश्किल, संभल कर करे यात्रा। पूरे देश में 30 अगस्त को भाई बहन का सबसे बड़ा त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाएगा। राजस्थान में इस दिन सबसे ज्यादा भीड़ प्रदेश की रोडवेज बसों में देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान रोडवेज की लगभग आधा से ज्यादा बसें खटारा हो चुकी हैं। इस कारण से रक्षाबंधन पर होने वाली भीड़ रोडवेज प्रबंधन की मुश्किलें खड़ी कर सकती है। वर्तमान में मौजूद लगभग 2900 बसों में से आधी से ज्यादा बसें नॉर्म्स पूरा करके खटारा हो गई हैं और आधी बसों पर पहले से ही ज्यादा यात्री भार है। इसके अलावा हर महीने खटारा होने वाली बसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साल नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। राजस्थान में इस साल छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाएंगे। छात्र संघ चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर राजस्थान के उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार रात को आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों की जानकारी मिलते ही जयपुर समेत प्रदेश भर में छात्र संगठनों में आक्रोश फैल गया है। लंबे समय से चुनाव की तैयारियों में जुटे छात्र नेताओं को इस आदेश से बड़ा धक्का लगा है, लिहाजा रविवार को सुबह ही जयपुर में बवाल हो गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने छात्रों ने जमकर हंगामा किया। उनको काबू करने में पुलिस प्रशासन की सांसें फूल गई। पुलिस ने 36 से अधिक छात्र नेताओं को हिरासत में ले लिया है। सचिन पायलट की टोंक में मंत्री मुरारी लाल करेंगे 15 अगस्त को ध्वजारोहण। राजस्थान में 15 अगस्त के दिन जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण के लिए मंत्रियों को अधिकृत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार सचिन पायलट के निर्वाचन क्षेत्र टोंक में मंत्री मुरारी लाल मीणा ध्वजारोहण करेंगे, जबकि शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला बीकानेर में ध्वजारोहण करेंगे। हेमाराम चौधरी बालोतरा, शांति धारीवाल कोटा, परसादी लाल गंगापुर सिटी और लालचंद्र कटारिया सीकर में ध्वजारोहण करेंगे। महेंद्रजीत सिंह मालवीय बांसवाड़ा, महेश जोशी नीमका थाना और इलामला जाट शाहपुरा में ध्वजारोहण करेंगे। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 4500 पद बढ़वाने की मांग। अध्यापक भर्ती लेवल 2 में 4500 पद बढ़वाने की मांग को लेकर कल राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव ने अभ्यर्थियों के साथ शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री जी से फाइनेंस सेक्रेटरी से पद बढ़ाने के संबंध में बात करेंगे। पद बढ़वाने की मांग के अलावा युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा है। रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति व परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द की जाए। चुनाव से पहले गहलोत को याद आई अपनी जाति। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव से पहले एक बार अपनी जाति याद आई है। सीएम गहलोत ने कहा कि मेरे माली समाज से प्रदेश में है सिर्फ एक विधायक है, वह भी हूँ मैं खुद। आप संकल्प लेकर जाइए। राजस्थान जीतना इसलिए जरूरी है, केवल राजस्थान सरकार नहीं बनेगी, राजस्थान जीतने से देश में मैसेज जाएगा। कांग्रेस का भविष्य राजस्थान पर निर्भर रहेगा। कांग्रेस का मजबूत होना है देश हित में। देश में कांग्रेस हर गाँव में आज भी मौजूद है।
नॉर्थ है, ईस्ट व साउथ के राज्यों में बीजेपी है, साफ है। क्या मुकाबला करेगी बीजेपी? सरकार बनाना है अलग बात है, कांग्रेस की भावना बच्चे बड़े बुजुर्गों में सभी जगह मिलेगी। कोटा में छात्रों के सुसाइड पर गहलोत ने सुनाई अपनी कहानी। राजस्थान के कोटा में छात्रों के आत्महत्या करने की बढ़ती घटनाओं ने सबको स्तब्ध कर रखा है। अब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसे लेकर चिंता जाहिर की है। राजधानी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में शिरकत करने के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 8 महीने में कोटा में 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, जो हम सभी के लिए की एक गंभीर मसला है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्रों के माता पिता से अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों पर पढ़ाई के लिए दबाव ना बनाएं। जेपी नड्डा कह रहे हैं विधानसभा चुनाव जीत जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भले ही कह रहे हैं कि हम राजस्थान जीत जाएंगे, लेकिन विभिन्न धड़ों को साधना बड़ी चुनौती है। जेपी नड्डा के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और उनसे धुर विरोधी माने नेताओं को साधने की है। चुनाव से पहले पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की नाराजगी भारी पड़ सकती है। वसुंधरा राजे और उनके समर्थक अहम कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। जयपुर में हुए बीजेपी के बड़े प्रदर्शन से वसुंधरा राजे ने दूरी बनाकर खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है। चर्चा है कि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने से नाराज हैं। हालांकि वसुंधरा राजे ने कभी खुलकर नाराजगी नहीं की, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही वसुंधरा राजे कैंप के माने जाने वाले नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है। 15 अगस्त के दिन दिल्ली से जयपुर और देहरादून 1 रुपए में कर सकेंगे सफर। स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली से जयपुर और देहरादून तक का सफर करने वाले यात्रियों को सिर्फ 1 रुपए में टिकट मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग इलेक्ट्रिकल व्हीकल की सहमति के बाद इलेक्ट्रिक बस सेवा देने वाली कंपनी ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर यात्रियों के लिए यह ऑफर दिया है, जबकि दिल्ली से जयपुर और देहरादून जाने के लिए 400 रुपए की टिकट है। नुएगो कंपनी के मुताबिक 14 अगस्त तक सफर करने वाले यात्रियों को दोनों रूटों पर टिकट की दरों में 10% का भी डिस्काउंट दिया जा रहा है। 15 अगस्त पर सफर करने वाले यात्रियों ने दोनों रूटों की ज्यादातर टिकटों को बुक करवा लिया है। कुछ टिकट बस में बचे हैं। राजस्थान में जीत के लिए गुर्जर आदिवासी समुदायों पर बीजेपी की नजरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में लगभग 4 महीने बचे हैं, जिसे लेकर राजनीतिक दलों ने रणनीतियों को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने गुर्जर और आदिवासी समुदायों तक पहुंच बनाने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। माना जाता है कि गुर्जर और आदिवासी समुदायों ने साल 2018 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सत्ता में वापसी कराने में मदद की थी। भाजपा द्वारा गुर्जर और आदिवासी समुदायों में पैठ बनाने की एक कोशिश की बानगी शनिवार को जयपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में नजर आई। सीईसी अपॉइंटमेंट बिल पर सीएम गहलोत की भाजपा को सलाह जानकर हो जाएंगे हैरान। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त बिल पेश किया है। सीईसी अपॉइंटमेंट बिल पर विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने 3 सदस्यीय पैनल को लेकर केंद्र सरकार की मंशा पर आपत्ति जताई है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने भाजपा और केंद्र सरकार को आईना दिखाते हुए सलाह दे डाली। सीएम गहलोत ने अपने ट्वीट किया है कि केंद्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए लगाया गया 3 सदस्यीय समिति का बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना के खिलाफ है। इस बिल से मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति फिर से पूरी तरह केंद्र सरकार के हाथ में होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका स्वतंत्र रखने के लिए चयन समिति में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार चीफ जस्टिस को रखना चाहिए, तभी इस संस्था में जनता का विश्वास मजबूत होगा। हनुमान बेनीवाल बोले, छात्र नेताओं की आवाज दबाना बर्दाश्त नहीं, तत्काल करे रिहा। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। राजस्थान सरकार के इस फैसले के खिलाफ संसद सदस्य हनुमान बेनीवाल गहलोत सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव न करने के राजस्थान सरकार के फैसले पर हनुमान बेनीवाल ने कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अपनी बात रखने का हक है। ऐसे में सरकार लाठी के दम पर युवाओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम गहलोत का एक और तोहफा, अब स्टूडेंट्स को दी बड़ी राहत। अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थी छात्रावासों में रहकर अध्ययन कर भविष्य संवार सकेंगे। इनके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, जालौर, झुंझुनू, नागौर, सवाई माधोपुर, सीकर एवं उदयपुर जिले में छात्रावास संचालित किए जाएंगे। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 9 जिलों में 10 छात्रावासों के संचालन और नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। स्वीकृति से उदयपुर में 100 और अन्य सभी जिलों के छात्रावासों की क्षमता 50-50 सीट की रखी गई है।